बिहार सरकार की पहल, जहानाबाद के कन्या आवासीय विद्यालयों में नामांकन का सुनहरा मौका। 1 मार्च को होगी प्रवेश परीक्षा। जहानाबाद बिहार सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य के 39 स्थानों पर संचालित इन आवासीय विद्यालयों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस सत्र में विभिन्न कक्षाओं में कुल 2058 रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन लिया जाएगा। इनमें कक्षा 6 में 1560, कक्षा 7 में 336, कक्षा 8 में 114 तथा कक्षा 9 में 149 सीटें शामिल हैं। जहानाबाद और अरवल जिले की सीटें। जहानाबाद जिले में संचालित अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय धरहरा में कक्षा 6, 7, 8 और 9 में कुल 53 रिक्त सीटों पर नामांकन होना है। वहीं अरवल जिले में कक्षा 6, 7 और 9 के लिए कुल 83 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्राएं समय रहते आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। नामांकन प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां: ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड प्राप्ति 15 फरवरी से 22 फरवरी तक, प्रवेश परीक्षा 1 मार्च 2026 रविवार, परिणाम घोषित 13 मार्च 2026। नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च से 23 मार्च तक। कक्षाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से। आयु सीमा 1 अप्रैल 2020 को आयु के आधार पर कक्षा 6 के लिए 10 से 13 वर्ष, कक्षा 7 के लिए 11 से 14 वर्ष, कक्षा 8 के लिए 12 से 15 वर्ष और कक्षा 9 के लिए 13 से 18 वर्ष। आवेदन व परीक्षा का तरीका: आवेदन ऑनलाइन पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी अपने जिले के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अंचल कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ होगी। परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे निर्धारित है। प्रश्न पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से 20-20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कल्याण पदाधिकारी का बयान। जहानाबाद के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ये छात्राओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। जिले के धरहरा स्थित अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में 53 सीटों पर नामांकन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय सुविधाओं के मामले में सिमुलतला एवं नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित होता है, जहां छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। जी नमस्कार, मैं संजय कुमार, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी। आज अन्य पिछड़ा वर्ग +2 आवासीय विद्यालय धरहरा जहानाबाद में सत्र 2026-27 के नामांकन के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सत्र 2026-27 में वर्ग 6, 7, 8 और 9 के लिए जो हमारा एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है 10 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। दिनांक 15 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 के बीच में एडमिट कार्ड का वितरण होगा और दिनांक 1 मार्च 2026 को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके बाद सफल छात्राओं के साथ हमारा जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा वो दिनांक 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। अगर हम वर्गवार रिक्ति देखते हैं तो वर्ग 6 में 40, वर्ग 7 में 8, वर्ग 8 में 2 और वर्ग 9 में 3 छात्राओं के लिए रिक्तियां हैं। अब अगर नामांकन हेतु जो विभिन्न मुख्य योग्यता है उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि जो आवेदक होंगे वो अत्यंत पिछड़ी जाति अथवा पिछड़ी जाति के होंगे और जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक की होगी
और उनकी जन्म तिथि का निर्धारण उनके द्वारा जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसमें अंकित तिथि के आधार पर ही उसकी गणना की जाएगी। इस विद्यालय के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि इस विद्यालय का संचालन सिमुलतला और जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कोटि के यानी अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों से अनुरोध है कि आप इस विद्यालय के बारे में इस विद्यालय के माध्यम से जो योग्य हमारी छात्राएं हैं उनका अधिक से अधिक नामांकन कराएं, क्योंकि नामांकन के पश्चात यहाँ पर प्रत्येक छात्रा को डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 10,850 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिनसे वो आप पठन पाठन हेतु आवश्यक चीज़ों का वो क्रय करती हैं। हमारा पूरा परिसर जो है बहुत ही सुंदर और आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है। खेलने कूदने की पूरी व्यवस्था है और वहाँ पर आवासन भोजन पूर्णतः निःशुल्क है। जीविका दीदी के द्वारा मेस संचालित किया जा रहा है और पूरे विद्यालय परिसर की साफ सफाई भी जीविका दीदी के माध्यम से की जा रही है। एक बहुत ही अच्छे वातावरण में बच्चियों को हम लोग उनके सर्वांगीण विकास हेतु एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के तहत हमारे शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, वो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।